जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? हम दुआ करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे आप हमारे द्वारा बताए गए कार्यों से सफलता प्राप्त कर रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को बहुत ही शक्तिशाली आकर्षण प्रयोग दे रहा हूँ। हमारे कई भक्तों आकर्षण प्रयोग के बारे में जानते हैं और कई लोग नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। आकर्षण प्रयोग के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। वह चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, या कोई देवी देवता हो, या कोई शैतानी शक्तियाँ हों, उनको अपनी ओर आकर्षित करना उसे आकर्षण प्रयोग कहा जाता है। आज का मेरा यह जो वीडियो है, यह आपको आकर्षण प्रयोग का दे रहा हूँ। ये वीडियो में बताए गए प्रयोग से आप किसी भी लड़की या स्त्री को या किसी भी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। यानी कि जैसा कि भक्तों आप लोगों का किसी से प्यार हो गया है, यानी कि आपकी पत्नी है और आपका घर परिवार बिगाड़ करके वह बाहर चली गई है, किसी दूसरे के साथ में रहती है, वह आराम से रह रही है, लेकिन आपको परेशानियां हो रही हैं। यदि आपकी पत्नी ने आपका घर बिगाड़ दिया तो आप ये प्रयोग को जरूर कीजिएगा। निश्चिंत ही आपकी पत्नी आपके घर वापस चली आएगी। यदि आपका पति आपको छोड़कर चला गया है या किसी दूसरी स्त्री के अफेयर में रहता है तो ऐसे में भी आप इस प्रयोग को करिएगा। निश्चिंत ही आपको सफलता प्राप्त होगी। वह व्यक्ति चाहे कोसों मील दूर क्यों न चला गया हो, वह वापस आएगा, निश्चित ही आएगा। ये प्रयोग का सिर्फ आप करिएगा। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अन्य भक्तों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। तो भक्तों देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह प्रयोग आपको किस दिन करना है और किस टाइम पे करना है, आपको सबसे पहले हम ये बता देते हैं। यह प्रयोग आप रविवार को दोपहर को 1 बजे इसको करने का प्रावधान है। यदि आप 1 बजे न कर सके तो आप रात्रि के शांत वातावरण में इसको करिएगा। याद रखिएगा जिस स्थान पर आप इसको करिएगा वह स्थान सुरक्षित हो, साफ सुथरा हो। या आप कमरे में अपना करना चाहते हैं, आपके कमरे में किसी भी व्यक्ति की आवाज़ ना सुनाई देती हो या आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, ऐसे में आप अपने घर पर कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप इस प्रयोग को निश्चिंत ही आप बाहर करिएगा। यदि आप अपने घर पर करेंगे तो आपका ध्यान भंग होगा, आपका मन एकाग्रचित नहीं होगा, ऐसे में आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। आप ऐसे में आप बाहर ही कहीं पर भी आप कर सकते हैं। आप खुले आसमान में कर सकते हैं या कोई भी पीपल वृक्ष हो उसके नीचे बैठ करके कर सकते हैं, या कोई आम का वृक्ष हो उसके नीचे बैठ करके आप इसको कर सकते हैं। तो भक्तों इसमें क्या क्या सामग्री यूज होगी, तो चलिए पहले आप लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो में आपको जो भी सामग्री लगेगी वो आपको ज़्यादातर करके लाल ही आपको लेना है। लाल आपको पुष्प लेना है, यानी फूल लेना है लाल। जो भी स्त्री या पुरुष आपको छोड़ करके बाहर चला गया है, वे व्यक्ति का आपके पास कपड़ा तो होगा ही। वह कपड़ा याद ध्यान रखिएगा, वह कपड़ा जो उसका हो वह बिना धुला हुआ होना चाहिए। यानी कि उसको वह व्यक्ति एक बार पहना हुआ हो और वह धुला हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको कपड़ा ले लेना, उसको सुरक्षित रख लेना। आपको समझाने और दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सफ़ेद टुकड़ा ले लिया है, यानी कि ये रुमाल है। इस रुमाल को मैंने आपको समझाने के लिए आपको ले लिया है, लेकिन आपको उस व्यक्ति का कपड़ा लेना है जिस व्यक्ति को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। आपको सबसे पहले एक कपड़ा ले लेना है जो उस व्यक्ति का होना चाहिए, और उसके बाद में आपको गुलाल ले लेना है। तो देखिएगा इस डिब्बी में मेरे पास गुलाल है। हम सामग्री को पहले अलग रख देते हैं, आपको समझ में आ सके जिससे अच्छी तरीके से। उसके बाद में हम प्रयोग करके दिखाएंगे, आप उस तरीके से करिएगा। निश्चिंत ही आपका प्यार आपके वश में हो जाएगा। वह व्यक्ति चाहे स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो, वह चाहे आपको कितना भी परेशान करता हो, आपको छोड़ कर चला गया हो, निश्चिंत ही वो आकर के आपके कदमों में गिरेगा। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, केवल विधि विधान से करिएगा, जैसा मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करिएगा। निश्चिंत ही आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके वश में हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद में आपको क्या लेना है, एक माचिस ले लेना है और आपको एक रुई की बत्ती ले लेना है जो कि आपको दीपक जलाने के काम आएगी। और उसके बाद में 2 लौंग आपको लेना है। ये लौंग भुगतों आपको फूल वाली लेना है। ये देखिएगा इसमें फूल लगे हुए हैं, तो आपको फूल वाले लौंग ही यूज करना है। ये लौंग को भक्तों आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि जो लौंग होती हैं इनका फूल बहुत ही जल्द टूट जाता है। ऐसे में आपका प्रयोग खंडित हो जाएगा, आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। तो आपको 2 लौंग ले लेना है। उसके बाद में आपको थोड़े से चावल ले लेना है, करीब 50 ग्राम इतने चावल आपको ले लेना है। और उसके बाद में थोड़ा सा आपको आटा ले लेना है, यह शुद्ध गेहूँ का आटा लेना है। गेहूँ का आटा लेकर के और उसके बाद में आपको शुद्ध सरसों का तेल लेना है। तो ये देखिएगा इस शीशी में मेरे पास सरसों का तेल है। आपको सिंदूर की डिब्बी ले लेना है और उसके बाद में आपको एक आटे की दीपक जरूरत पड़ेगी।
और उसके बाद में भक्तों आपको एक धूप बत्ती ले लेना है। ये देखिएगा भक्तों, ये धूप बत्ती है, तो धूप बत्ती को भी आपको ले लेना है। और उसके बाद में 3 लाल जो होती हैं मोमबत्तियाँ आपको ले लेना है। मोमबत्ती आपको बड़ी लेना है, मैं आपको दिखाने और समझाने के लिए देखिएगा। ये वाली ले ली है, ये छोटी वाली है। और आपको इतनी सामग्री लेकर के आप कहीं भी एकांत स्थान में बैठ जाएँ। आप चाहें तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका कमरा शांत वातावरण में होना चाहिए। आपके घर में बाल बच्चे नहीं होना चाहिए। यदि बाल बच्चे हैं, वो जब सो जाएँ उसके बाद में आप कर सकते हैं। आपका किसी भी प्रकार से जो पूजा है आपकी खंडित ना होने पाए, आपका ध्यान विचलित ना होने पाए, ऐसे ही स्थान पे आपको करना है। तो भक्तों, इतनी सामग्री लेकर के आप कहीं भी चले जाइएगा और उस स्थान को सबसे पहले आप सफाई कर लीजिएगा, अच्छे से जल छिड़क दीजिएगा बाद में। और उसके बाद में आपको क्या करना है, तो भक्तों ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले आटा ले लेना है। आटा लेकर के आपको वेदी बनाना है। वेदी में आपको कैसे बनाना है, ये आपको ध्यान से देखना है और समझना है। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। यदि आपने वीडियो को बिल्कुल भी कहीं पर भी स्किप कर दिया तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप आगे पीछे करके आप परेशान हो जाएंगे, वीडियो को कट करके चले जाएंगे और आपका कोई लाभ नहीं हो पाएगा। इसीलिए भक्तों, मेरी गुजारिश है आपसे, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो भक्तों, आपको सबसे पहले वेदी बनाना है। तो वेदी में आप लोग देखिएगा, वेदी में आपको त्रिभुज बनाना है इस तरीके से। तो जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बना कर दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको यहाँ पर त्रिभुज बना लेना है। अब तो मैंने यहाँ पर त्रिभुज बना लिया है। इसी तरीके से आपको भी त्रिभुज बना लेना है। उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, जो आपके पास में चावल रखे हुए हैं, इन चावलों को आपको ले लेना है और आपको बीचों में, इसके यहाँ पर बीच में इस तरीके से आपको रख देना है। कुछ चावल आप लेकर के आप कुछ मात्रा में इस तरीके से रख देंगे यहाँ पर। और उसके बाद में क्या कीजिएगा, जो आपके पास में गुलाल रखा हुआ है, ये गुलाल को भी आप इन चावलों के ऊपर थोड़ा सा रख दीजिएगा इस तरीके से। आप क्या कीजिएगा, उंगली की सहायता से इन चावलों में थोड़ा सा मिक्स कर दीजिएगा इस तरीके से। आपके प्रेमी या प्रेमिका का जो कपड़ा रखा हुआ है, उस कपड़े को आप इसी के ऊपर रख दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको रख करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से। तो इसको मैंने और छोटा कर लिया है, देखिएगा इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से आपको रख देना है। और उसके बाद में इसके ऊपर से आप दीपक रखेंगे आटे की, इस तरीके से। और उसके बाद भक्तों, आपको दीपक में तेल डाल देना है। यहाँ पे देखिएगा भक्तों, मैंने तेल भी डाल दिया है। और उसके बाद में आपको दीपक में रुई की बत्ती भी डाल देना है। तो यह रुई की बत्ती है, रुई की बत्ती को मैं इसमें रख देंगे इस तरीके से। उसके बाद में भक्तों, आपको माचिस लेकर के दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित होने के बाद में आपको धूप बत्ती भी प्रज्वलित कर देना है। तो देखिए भक्तों, धूप बत्ती भी हमारी जल चुकी है। और इसको धूप बत्ती को आप ये कपड़े के आपके दाहिने सिरे पे आपको इस तरीके से रख देना है। यह सब क्रिया, ये जो त्रिभुज बना है, इसके अंदर ही की जाएगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो मोमबत्ती 3 रखी हुई हैं, ये 3 मोमबत्ती को आप लेकर के एक एक कोने पर आपको त्रिभुज के रख देना है और जला देना है। यहाँ पर भक्तों, मोमबत्ती हम जलाकर आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपको अभी और वीडियो में समझाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम नहीं ख़त्म करेंगे। तो आपको हम सिर्फ रख करके दिखा दे रहे हैं। उसके बाद में आपको मोमबत्तियों को प्रज्वलित कर देना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर मोमबत्तियाँ इस तरीके से रख दी हैं और इस तरीके से आपको मोमबत्ती भी प्रज्वलित कर देना है। मोमबत्ती प्रज्वलित होने के बाद में अब आपका जो काम है वह मंत्र प्रयोग का है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो आपके पास में लौंग रखी हुई है, ये लौंग लेकर के आप अपने दाहिने हाथ के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। और उसके बाद में अंगूठे और अनामिका उंगली से इस तरीके से पीछे पकड़ लेंगे। उसके बाद आपको इस तरीके से हाथ रख लेना है और उसके बाद में आपको यह मंत्र बोलना है। बोल करके इन लौंग के ऊपर आपको फूंक लगाना है। ओम नमो आकर्षणाय मम प्रेम आकर्षणम करु करु स्वाहा। ये मंत्र पढ़ करके आपको सिर्फ 108 बार आपको बोल करके इन लौंग के ऊपर आपको फूंक मारना है। और फूंक मारने के बाद में जो यहाँ पर दीपक जल रहा है, इसी दीपक के अंदर आपको तेल में रख देना है इस तरीके से। लौंग रखने के बाद में इसी मंत्र का 11 बार उच्चारण करके अपने शरीर के ऊपर फूंक मारिएगा। उसके बाद में क्या कीजिएगा, जो भी क्रिया या सामग्री की हुई रखी हुई है, इस पूरी सामग्री को या तो आप कहीं भी बहते हुए पानी में आप बहा दीजिएगा, वह चाहे कोई नदी हो या तालाब हो या कोई भी नहर हो, उसमें आप बहा दीजिएगा। यदि यह तीनों कुछ नहीं है आपके पास में, तो आप क्या कीजिएगा, उसी स्थान पर आप 1 फुट गहरा गड्ढा खोद दीजिएगा
और उसके नीचे दबा दीजिएगा और आप चुपचाप अपने घर को चले आइएगा। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना, जो भी रास्ते में कोई भी टोके उससे आपसे बात नहीं करना है, चुपचाप सिर्फ आपको घर को आना है। इतना करने के बाद में देखिएगा भक्तों, मात्र 24 घंटे के अंदर ही आपका प्रेमी या प्रेमिका के दिमाग में हलचल उत्पन्न होगा। वह चाहे लड़की हो या कोई लड़का हो, वह प्रेमी 48 घंटे के अंदर ही आपके घर को वापस चला आएगा, आपसे मिलने चले आएगा, आपके कदमों में आकर के गिरेगा। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही पावरफुल है जो मैंने आपको बताया, शायद ही यूट्यूब पे किसी ने बताया होगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, कोई भी जो बताते हैं वह विधि विधान से नहीं बताते हैं, आपको सिर्फ गुमराह कर देते हैं। तो भक्तों, मैं आपको विधि विधान से बताता हूँ और आपका जिससे काम बन सके, आप अपनी समस्या से समाधान पा सकें, इसीलिए भक्तों मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ। तो भक्तों, यदि वीडियो आपके समझ में आया हो तो अच्छी बात है, यदि आपके समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का हम आपको रिप्लाई करेंगे। और वीडियो को भक्तों ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा, कम से कम भक्तों 5 लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा भक्तों, जिससे हमारी मेहनत का फल मुझे प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं भक्तों आपसे अगले वीडियो में एक और प्रयोग लेकर के, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। जय गुरुदेव।